पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो। ज्योति मल्होत्रा, वो लड़की जिसके बारे में आज पूरे देश में चर्चा है, पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा है, और अब उसकी परत दर परत कुछ ऐसी जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं जो वाकई बेहद हैरान करने वाली है। और अब ज्योति मल्होत्रा की फोन की व्हाट्सएप चैट निकल करके सामने आई है, जिसमें ज्योति मल्होत्रा कह रही है पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो। अब ये मजाक था या वो सीरियसली पाकिस्तान को इतना पसंद करने लगी थी, पाकिस्तानियों को इतना पसंद करने लगी थी कि उसको पाकिस्तान भाने लगा था, पाकिस्तान में ससुराल नजर आने लगा था, पाकिस्तान जाकर के वहीं मेहंदी लगवाने की हसरत दिल में पालने लगी थी, और पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ने की आखिरकार ज्योति मल्होत्रा के मन में ऐसी भी क्या हसरत थी। व्हाट्सएप चैट निकल करके सामने आती है जिसमें हसन अली कहते हैं, जो यार मेरे दिल से दुआ निकलती है, आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आए। और ज्योति कहती है मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। हसन अली के बीच में और ज्योति के बीच में कुछ बातचीत होती है। ऐसे ही पाकिस्तानियों के साथ में ज्योति की और भी बातचीत की बहुत सारी चैट निकल करके सामने आई है। कुछ चैट ऐसी भी बताई जा रही है जिनको ज्योति ने डिलीट कर दिया। अब समझ में नहीं आता कि आखिरकार उनमें ऐसा क्या था जिसको छुपाना चाहती थी, ऐसा क्या था जो कभी सामने आ जाए तो सारा राज खुल जाएगा। इस बात का डर था और इसीलिए डिलीट कर दिया गया। ज्योति की कहानी अब निकल करके सामने आ रही है और लोगों की जुबान पर अब यही है कि इसको आखिरकार किस बात की कमी थी जो पाकिस्तान में चली गई। आखिरकार पाकिस्तान में शादी करवाने की ऐसी कौन सी हसरत है, और पाकिस्तानी वो ज्योति के लिए ऐसे लड्डू बांट रहे हैं, पाकिस्तानी वो ज्योति के नाम पर ऐसी दुआएं कर रहे हैं, ज्योति से उनको क्या मिल रहा था? सवाल ये भी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई है। हसन अली ज्योति से कहता है, जो यार मेरे दिल से दुआ निकलती है, आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आए। इस पर ज्योति ने हसन को हंसी वाली इमोजी के साथ में कहा, मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। ज्योति 1 साल पहले पठानकोट गई, हालांकि वहां उसने ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन फेसबुक पर शेयर की गई फोटो और छोटी सी क्लिप से उसके वहां जाने का खुलासा हो गया, जिसके बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की टीम मंगलवार को 20 मई को उसे पठानकोट लेकर के गई। अब समझ में यह नहीं आता है कि एक ट्रैवल ब्लॉगर जो कहीं पर भी अगर जाता है तो वहां पर वीडियो बनाता है, और कोई नई जगह पर अगर जाता है तो खास तौर पर इसीलिए जाता है कि वहां की वीडियो बनाई जाए। और पठानकोट अपने आप में एक बहुत चर्चित जगह है। पठानकोट में ढेरों ऐसी वीडियो बनी है जो अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रैवलर ब्लॉगर वहां पर गए और वहां जाकर के उन्होंने वीडियो बनाई, अपने आप को एक्सप्लोर किया। लेकिन ये ज्योति पठानकोट जाती जरूर है, लेकिन पठानकोट जाकर के इसने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब पठानकोट में ऐसा कौन इसका जानने वाला रहता था, क्या ऐसा पर्सनल काम था कि जिसको लेकर के ज्योति पठानकोट जाती जरूर है लेकिन वीडियो नहीं बनाती है? अपने यहां पे बहुत सारे सवाल ऐसे और भी कई जगह निकल करके सामने आई है जहां पर ज्योति गई है लेकिन वीडियो नहीं बनाया। और जो आदमी जहां पर जाता है वहां पर वीडियो ना बनाए, ये बात खटकती जरूर है। और ऐसे में व्हाट्सएप चैट डिलीट होना, वहां जाकर के वीडियो नहीं बनाना, कहीं के तार कहीं से जुड़ते हुए तो नजर आ रहे हैं। NIA ने पठानकोट विजिट को संदिग्ध माना है। कयास है कि वह यहां पर आर्मी कैंट और एयरबेस की रेकी के मकसद से आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने पठानकोट में आर्मी कैंट और एयरबेस को भी टारगेट करने की कोशिश की थी। यहां 2016 में भी हमला हो चुका है। तो अब सवाल यही है कि NIA उसको ये मामला संदिग्ध दिखाई दे रहा है, तो क्या वाकई इस मामले में बहुत कुछ है? और अभी तक जो पूछताछ हुई है, जिस तरीके से पूछताछ हुई है,
उसके घर से एक डायरी मिली है। डायरी में पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की उसकी यात्रा के बारे में 12 पन्ने मिले हैं, जिसमें 9 पन्ने में अंग्रेजी में वो लिखती है, 3 पन्नों में हिंदी में लिखा है। और पाकिस्तान को लेकर के जो वाहवाही उसने अपनी डायरी में लिखी है, पाकिस्तान को लेकर के जो गुणगान किया गया है ज्योति की तरफ से, वो अपने आप में बहुत अलग है। कोई पाकिस्तान की इतनी प्रशंसा कर रहा है। ठीक बात है कि जब सामान्य समय चल रहा होता है और एक व्यक्ति जो ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा है जिसका काम यही है कि वाहवाही करना, खाना खाया तो वाह क्या खाना है, यहाँ के छोले भटूरे बहुत फेमस है, यहाँ के गुलाब जामुन में वाकई बहुत रस है, इन लोगों की फितरत होती है इस तरीके से तारीफ करना। कोई जूती पहनी है तो उसको भी ऐसा बताना कि जैसे सिर का ताज पहना हो, इन लोगों की ऐसी फितरत होती है। लेकिन सवाल यह भी है कि अब जब यह हमला हुआ उसके बाद में, पहलगाम के हमले के बाद में, ज्योति की एक वीडियो निकल करके सामने आती है और ज्योति उस वीडियो में सरकार की गलती बताती है, चूक बताती है, लोगों की भी कमी बताती है, सब कुछ बता दिया, लेकिन पाकिस्तान पर सवाल खड़े नहीं किए, पाकिस्तान पर कुछ नहीं कहा। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और अब देखिए, ज्योति की एक तस्वीर निकल करके सामने आई है। उसने अपने फेसबुक पर ये पोस्ट अपलोड की थी। ये वीडियो 24 नवंबर 2024 का है, जिसमें ज्योति ट्रेन से पठानकोट जा रही है। ज्योति एक अन्य युवती के साथ में खाने की प्लेट दिखा रही है। यह वीडियो उसने फेसबुक पर शेयर किया है। अब पठानकोट जाना, पीछे का आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो नज़ारा बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल हरा भरा, और ऐसे ब्लॉगर को ऐसा ही माहौल चाहिए होता है। और अगर आप नई जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप एक ब्लॉग तो ज़रूर बना ही सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के उसने ब्लॉग नहीं बनाया। इसके बाद में एक ये फोटो देखिए आप, ज्योति ने वीडियो 8 मई 2025 को अपलोड किया था। इंडोनेशिया के बाली में उसने 2 लाख रुपए का खाना खाया। अब ये 2 लाख का खाना कैसे पेट में जाता है, फिर 2 लाख का खाना पेट में जाकर के कौन कौन से कोने में बताता है कि मैं 2 लाख वाला हूं, बाकी के रसगुल्ले, बाकी के गोलगप्पे साइड में हो जाओ। 2 लाख वाले खाने को यहां पर आराम से बेड पर लेटाया जाएगा, वो आराम से बेड पर लेटेगा, पेट में जाकर के 2 लाख वाला खाना क्या बोलता होगा। और ये 2 लाख कहां से आते होंगे। ये बात भी सही है कि बहुत बार ऐसे ब्लॉगर का अगर कहीं पर जाते हैं तो वो खाने को एक्सप्लोर करने के लिए खाना लेते भी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपनी फैन फॉलोइंग दिखाते हैं कि हमारे पास में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर हम यहाँ पर ये खाना खाएंगे, अगर आप इतना चार्ज नहीं लेते हैं, सिर्फ इतना चार्ज ले लेते हैं, तो हम आपकी वीडियो को प्रमोट करेंगे, आपके होटल को, रेस्टोरेंट को, इसको प्रमोट करेंगे। इस तरीके से भी ये लोग डील करते हैं। तो हो सकता है कि 2 लाख वाला खाना उस रेस्टोरेंट के मालिक ने या उस होटल के मालिक ने फ्री में दे दिया हो, मुफ्त में दे दिया हो, या हो सकता है कि 2 लाख खाने का बिल कहीं और से आया हो। इंडोनेशिया के बाली में क्या वाकई ये बिल खुद ही पे किया था या किसी और ने किया था। और यहां पर मैं ये भी बता दूं कि इंडोनेशिया के बाली में ये भी बताया जा रहा है कि ज्योति किसी और के साथ नहीं, बल्कि वही पाकिस्तानी एजेंट दानिश के साथ में। जो पाकिस्तानी एजेंट दानिश
ज्योति के साथ में खुल करके हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ नजर आता है। दोनों एक दूसरे के लिए दुआएं करते हुए नजर आते हैं। यह सामान्य भी हो सकता है, लेकिन अगर सामान्य होता तो क्या अभी तक इतनी सारी बातें चल रही होती? यह भी अपने आप में सवाल है। इसके बाद में किए और फोटो देखिए आप, बांग्लादेश एयरलाइन के हवाई जहाज के आगे खड़ी ज्योति मल्होत्रा। ज्योति ने 19 फरवरी 2024 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो पोस्ट की थी, बांग्लादेश एयरलाइन की फोटो। क्या बांग्लादेश में भी वो सेटअप होना चाहती थी? वो भी अपने आप में एक सवाल है। देखिए, ज्योति को लेकर के कई सारे पहलू हैं। एक पहलू यह भी है कि हो सकता है कि ज्योति के पास में कोई जानकारी ना हो और ज्योति को बेवजह फंसाया जा रहा हो। ज्योति बेगुनाह हो, ज्योति निर्दोष हो। ज्योति को हो सकता है कि न्यूज के नाम पर, खबर के नाम पर, रीच के नाम पर चैनल वाले जबरदस्ती खींच रहे हो। या यह भी हो सकता है कि वाकई ज्योति पकड़ी अब गई है, लेकिन जल बहुत पहले से रही थी। अब देखना यही है कि इस पूरे मामले का कैसे पूरा पर्दाफाश होता है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।